अंतिम सप्ताह में अगर आप ठीक से पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो आपके जो मार्क्स होते हैं वो बहुत कम आ जाते हैं। जो भी हमारे भाई बहन, बहुत भाई बहन होते हैं जो साल भर बहुत बढ़िया से पढ़ाई करते हैं, लेकिन अंतिम समय में कुछ ऐसा गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनका जो नंबर होता है वो बहुत कम जाता है। आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा हम तरीका बताएंगे जो अंतिम समय आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आपके कम नंबर आने वाले होंगे भैया मेरे, तो बहुत बेहतरीन नंबर आ जाएंगे। आप लाइन बाय लाइन चीजों को समझिएगा, ठीक है। और जो हमारे भाई बहन जो उनको लग रहा है कि भैया हम बहुत कमजोर है, हम पढ़ाई में बहुत कमजोर है, हमें बहुत कम नंबर आ सकता है, उनको तो जरूर इस वीडियो को समझिएगा। सबसे पहले नंबर आपको काम ये करना है कि जो चीज आपका अभी इनकम्प्लीट है ना, इनकम्प्लीट टॉपिक्स जो है उसको आप कवर करने का प्रयास कीजिए। और ऐसे टॉपिक्स जहां से आपके मार्क्स आने वाले होंगे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जहां से आपके मार्क्स आने वाले होंगे। अब ये कैसे पता चलेगा? जैसे मान लेते हैं कि फिजिक्स की अगर मैं बात करूं या फिर मैं इंग्लिश का बात करूं, तो इसके लिए आपको जो है ना मेरे भाई वो क्वेश्चन पेपर उठाना पड़ेगा, ठीक है। आप क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसमें देखिए कि क्या क्या पूछा जाता है। जैसे इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में आप देखिए कि भैया जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है उस 100 गो ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है उसमें 60 गो तो ग्रामर का रहता है और 40 गो किताब का रहता है। क्या मैं इसमें से जो है 50 में 50 बनाने लायक हूं, या फिर अगर नहीं हूं तो हो सकता है कि ग्रामर का कुछ टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं होगा, तो उस टॉपिक को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। यानी कि इसमें करना क्या है पता है कि जो चीज आपका इनकम्प्लीट है, जो चीज आपका बचा हुआ है और जहां से नंबर आने ही आने हैं, उन सब चीजों को कंप्लीट कर लेना है अंतिम समय में। और ज्यादा गहराई में मत जाना, ठीक है। कोशिश करना कि ट्रिक वगैरह चीज जो होंगे, जैसे मान लेते हैं कि आपका टेंस ठीक से कंप्लीट नहीं होगा, वॉइस ठीक से कंप्लीट नहीं होगा, तो सबका ट्रिक देखिए कि जिससे क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। अगर ग्रामर आपका ठीक से कंप्लीट नहीं है, हम एगो मैराथन क्लास कराए हुए 4 घंटा में पूरा का पूरा ग्रामर पढ़ा दिए हुए, ठीक है। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। जहां से आपके नंबर आने वाले होंगे ना, उस टॉपिक्स पे आप थोड़ा जो है वो पकड़ बना के रखिएगा। फिर फिजिक्स में देखिए कि भैया फिजिक्स में जो है वो 20 को जो लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या मैं इसमें से 10 से 10 बनाने लायक हूं? अगर नहीं हूं तो भैया कुछ और क्वेश्चन हम याद कर लेंगे। यानी कि अंतिम जो 10 दिन बचा हुआ है, अंतिम जो 1 सप्ताह बचा हुआ है, इसमें चलो भैया हम जो है 40 से 30 को क्वेश्चन और याद कर लेंगे, ठीक है। ये सब करना पड़ता है। आप लोग क्या करते हो कि सीधे पढ़ते जा रहे, ऐसे नहीं पढ़ाई होता है। अपने वीकनेस को देखना पड़ेगा कि जिस चीज के प्रति आप लड़ाई करने जा रहे हो, जिस क्वेश्चन पेपर को आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो, उसमें आपकी तैयारी अभी कितनी हुई है, इन सब को आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो अंतिम समय में आप देखिए, आप जितने भी आपके सब्जेक्ट है उसका आप पेपर उठाइए और देखिए कि क्या क्या पूछा जाता है और इसमें से हम कितना बनाने लायक अभी है। उसके बाद क्या कीजिए कि टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान रखिए। कितना हमारे भाई बहन क्या करते हैं कि बहुत दिन पढ़ते जा रहे ना, ये सब कोई तरीका नहीं होता है। आप 4 घंटा पढ़ते हैं ना, तो 4 घंटा भी आप किस किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं ये मायने रखेगा, ठीक है। आप 12 घंटा पढ़ रहे हैं लेकिन पता चल रहा है कि भैया इस 12 घंटे में आप क्या पढ़ रहे हैं कुछ आपको समझ नहीं होता है। आप जब भी आप पढ़ाई करोगे तो टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ा ध्यान रखना कि भाई हम पढ़ाई करेंगे 1 घंटा, लेकिन उसमें 1 घंटा में पढ़ाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 घंटा पता चले कि खाली जो है गेस्ट पेपर के जो है 10 गो ऑब्जेक्टिव याद किए हैं, ये सब भी नहीं करना है। 1 घंटा में हम जो है इफेक्टिव पढ़ाई कर सकेंगे। तो सिर्फ पढ़ाई नहीं करना है, टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़ाई करना है। समय का मैनेजमेंट करते हुए आपको पढ़ाई करना है। समय आपका जो है इधर उधर व्यर्थ नहीं होना चाहिए। देखते हैं अंतिम समय में क्या करते हैं बहुत भाई बहन कि अंतिम समय में ना भर दिन क्या करते हैं कि मॉडल पेपर लेके बैठल रहते हैं, भर दिन गेस्ट पेपर लेके बैठल रहते हैं, क्वेश्चन बैंक भर दिन लेके बैठल रहते हैं। तो भैया उस सब कोई तरीका नहीं होता पढ़ाई करने का। आप जो है सही चीज को पढ़िए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको डेली अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा। यह जो समय बचा हुआ है इसमें सुबह उठिए और ये लिख लीजिए कि भैया आज आपको क्या क्या चीज पढ़ाई करना है, और पूरा चीज लिख लेना, पूरा चीज, ठीक है। पूरा जितना भी पढ़ने वाले होगे, ठीक है, ऐसा लिखना है कि कम से कम उसमें से 10-12 घंटा आप पढ़ाई कर सकोगे, ठीक है। लिख लेना है कि भाई हमें जो है ना वो इंग्लिश में क्या करना है, तो इंग्लिश का जो ग्रामर है ना, उस इंग्लिश ग्रामर का आज केटी भैया का जो 4 घंटा वाला क्लास है ना, उसको हम स्पीड करके जो है वो 3 घंटा में जो है वो खत्म कर लेंगे, ठीक है। आप लिख लेना है कि भैया हम और क्या करेंगे कि क्वेश्चन बैंक उठाएंगे और क्वेश्चन बैंक से कोई चैप्टर जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे। हम कर लेंगे भैया कि हमको पोएट्री सेक्शन जो है आज कंप्लीट करना है, उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। हम लिखेंगे कि भैया केमिस्ट्री में हमको जो है आज जो है 5 गो क्वेश्चन याद करना है, लिख लेंगे। हम लिख लेंगे भैया फिजिक्स में आज जो है हमको 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है, इसको हम लिख लेंगे। इससे पता है क्या होता है, इससे ना आपको पता चलेगा कि आपको पढ़ाई क्या क्या करना है। आपके माइंड को जो है एक वर्कलोड फील होगा कि हाँ कि हमें जो है इतना चीज पढ़ाई करना होता है, ठीक है। तो ये चीज आप कीजिएगा कि जब भी आप सुबह उठिएगा या फिर रात में जब आप सोने जाते हैं, उस समय अपना एक गोल डिसाइड कर
कर लीजिए कि कल आपको पढ़ाई क्या करना है, ठीक है, और किन किन टॉपिक पे आपको ध्यान देना है, इन सब चीज पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद जो भी हमारे भाई बहन, इसमें बहुत हमारे भाई बहन होंगे जिनके साथ क्या होता है कि याद करते जा रहे भूलते जा रहे, भैया सब्जेक्टिव याद करते जा रहे भूलते जा रहे, भैया फिजिक्स केमिस्ट्री याद करते जा रहे भूलते जा रहे। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि आप इस प्लान को फॉलो नहीं करते हो। इस प्लान को मैं पिछले 3 साल से बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन को बताते आ चुका हूं, और जो फॉलो भी करते हैं, आपको भी करना चाहिए। और इसलिए करना चाहिए ना कि यह एक ऐसा इफेक्टिव स्टडी प्लान है ना, जिससे क्या होता है कि आप जल्दी चीजों को भूल नहीं पाते। बहुत भाई बहन जो है चीजों को भूलने लगते हैं। अरे भाई आप इसको फॉलो करो, नहीं भूलोगे। करना क्या है ना कि जब भी आप सुबह में उठते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि आज जो भी डेट होगा, आप मान लेते हैं कि 23 जनवरी को सुबह में उठे, ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 23 जनवरी को जब आप सुबह में उठिएगा ना, तो जो सबसे पहला पढ़ाई होगा, सी है पहला पढ़ाई जो आपका होगा, सबसे पहले जो आपके पढ़ाई होंगे, उसमें आपको काम क्या करना है, मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा कि 22 जनवरी के दिन 22 जनवरी के दिन जो भी आप पढ़े हुए थे, ठीक है, जो भी आप याद किए हुए थे, उसको बस एक झलक देख जाना है। ये काम आप कीजिए। हम कह रहे हैं ना कि 2-3 दिन में आपको फील होने लगेगा कि एक दिन पहले जो कुछ भी आप याद किए हुए थे, जो कुछ भी आप रटे हुए थे, बस उसको एक झलक देख लीजिएगा। मान लेते हैं कि 22 जनवरी के दिन आप केमिस्ट्री के जो है वो 10 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद किए हुए थे, तो अगर आप 23 जनवरी के भोरवा में एक बार उसको देख लीजिएगा, याद मत करना, बस उसको रीडिंग दे देना, ठीक है, देख देख के रीडिंग दे दोगे। इससे पता है क्या होगा कि वो चीज आपका ज्यादा लंबे समय तक जो है वो कैप्चर होकर रहेगा, क्योंकि जब आप सुबह में उठते हैं तो आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है, उस टाइम जो है एकदम रिलैक्स होते हैं। उस टाइम अगर किसी चीज को आप एब्जॉर्ब करते हैं तो माइंड उसको जो है कुछ ज्यादा लंबे समय तक जो है वो एब्जॉर्ब करके रखता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर काम क्या करना है कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कुछ आपको मोटिवेशनल गाने जो है वो अंतिम समय में सुनने चाहिए। ये आपके कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रखेगा, आपके अंदर एक एनर्जी जो है बना के रखेगा। तो जो भी हमारे भाई बहन, ठीक है, जिनको डिमोटिवेशन लगे, जिनको का कॉन्फिडेंस लूज होने लगेगा, जिनको जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस पे डाउट होने लगे कि भैया लग रहा है कि 400+ नहीं आएगा, भैया लग रहा है कि ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि आप जो है कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लेना। जैसे मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है कि बंदे आ रे बंदिया, ठीक है, ये गाना अगर आप सुनोगे ना, कान में एयरबड लगा के अगर सुनोगे ना, तो आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी फील होगा, अलग एनर्जी, एक अलग आपके अंदर जो है वो अजीब टाइप का फील होता है, ठीक है। आपको करना चाहिए। आप दंगल का सुन लीजिए, आप क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर, कर हर मैदान फतेह, या फिर आपका जो भी मोटिवेशनल सॉन्ग है जिसको सुन के आपके अंदर एक एनर्जी आती होंगी, उत्साह आती होंगी, उस गाना को आपको सुनना चाहिए। ये चीज आप कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारे भाई बहन जिनको अभी भी डर लग रहा है भैया 2026 में एग्जाम देने से कि भैया कि हमें कुछ ऐसा गेस क्वेश्चन मिल जाता जो 2026 में पूरा का पूरा टकरा जाता, तो 2026 में टकराने वाला हम ऐसा गेस क्वेश्चन लाए हुए हैं जो पिछले 3 साल से मैच होते आ रहे हैं और उसे हजारों भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे कम प्रश्न है, सबसे ज्यादा टकराता है, और अभी उस पर एक मेगा ऑफर देखने को मिल रहा है। आज से कुछ दिन पहले जो हमारे भाई बहन जिनको डर लग रहा था भैया 2026 में क्या होगा नहीं होगा, आज वही फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश का नोट्स ले लिए हुए हैं और कह रहे हैं कि भैया इस गेसिंग क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे तो पूरा का पूरा आ जाएगा। क्या पिछले 3 साल से टकराते आ रहा है और इस साल भी टकराएगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। आप देख सकते हैं केमिस्ट्री के पूरे क्वेश्चन टकराए हुए, जो भाई बहन पढ़े हुए थे उनका आप कमेंट देख सकते हैं, जो हमारे भाई बहन इस चैनल से पढ़े हुए हैं, इस नोट्स से पढ़े हुए हैं, उन सब का आप यहाँ पे कमेंट देख सकते हैं। लाइव चैट देखिए, पूरा देखिए, फिजिक्स पूरा का पूरा टकरा गया, केमिस्ट्री फिजिक्स हिंदी इंग्लिश जो भी होता है वो पिछले 3 साल से टकराते आ रहा है और हम लोग बस गेसिंग क्वेश्चन देते हैं और इसका प्राइस रेट बहुत कम है, बहुत कम। आप आसानी से इसको परचेस कर सकते हैं। इसके लिए नीचे जो नंबर आपको दिख रहा है ना, इस पे आप मैसेज कीजिएगा और वहां से हमारे नोट्स को आप पा सकते हैं, ठीक है। और जो भी हमारे भाई बहन ये जो अंतिम समय बचा हुआ है, मैं आपको यह 5 काम जो बताया हूं, इस 5 काम पर जो है आप जो है ध्यान दीजिएगा ताकि आप बेहतरीन और शानदार नंबर अपना ला सकेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। मिलेंगे फिर आप सभी भाइयों से और आप सभी बहनों से। नोट्स ले ही लीजिएगा क्योंकि अंतिम समय में यही एक उम्मीद है और जितना लेट कीजिएगा उतना पछताइएगा। अभी ले लीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, रोज उसमें से क्वेश्चन याद करना शुरू कर दीजिए, बेहतरीन नंबर आपका आ जाएगा क्योंकि हर साल टकराता है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।